बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो कोई पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, उस रुकावट को हटा दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में बलबला अंगेज खिताब। कहा, जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं कि वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर का दो टोक मौकिफ। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। सिपा सालार के खिताब के दौरान हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। बड़े अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। चीन ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान का हाथ थामा और IMF से मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। तरक्की के लिए चारों इकाइयों का मिलकर काम करना जरूरी करार। पाकिस्तानी तलबा को ज़रूरी स्कॉलरशिप्स की फराहमी पर चीन से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी तलबा पर दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की अहमियत पर जोर। चीनी सफीर का हर फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा, CPEC के तहत अब तक $25 अरब से जायद सरमायाकारी हो चुकी। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क बहुत ज़रखेज़। फितने को लोगों ने पहचान लिया है, अब मुल्क तरक्की करेगा। 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। अब मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाजें नहीं आ रही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, 4 साल भी एक जमात की हुकूमत रही, अपने खजाने भरते रहे। हमने दस्तक देकर रमजान पैकेज के तहत 10,000 रुपए की चेक दिए। सरकारी अस्पतालों का अचानक दौरा किया। अब किसी में जुर्रत नहीं कि शहरियों को मुफ्त अद्वियात ना दे। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, फेडरल कैबिनेट का, तमाम उन लोगों का, सदर पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है। बलूचिस्तान के मंसूबों के लिए रकम मुख्तस पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कच्ची कैनाल और मोटरवे N25 फेज 2 बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले, बाज लोगों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। मुल्क दुश्मन नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के ज़खायर से इस्तेफादा किया जा सके। To strengthen cooperation, share intelligence and forge actionable strategies to combat drug trafficking and abuse. I sincerely believe that together we can turn the tide against this epidemic and safeguard the future of our youth and societies. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खलीजी ममालिक से इंसदाद मनशियात से मुतालिक ताउन बढ़ाने का अज़्म। इस्लामाबाद में पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा, आज हम सिर्फ अपने मुल्कों के नुमाइंदे नहीं बल्कि मनशियात के खिलाफ आलमी सतह पर सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। मनशियात की स्मगलिंग और उसके इस्तेमाल को मिलकर रोकना है। नौजवान नस्ल और माशरे के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत बहाली के खिलाफ दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सियाही आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई के फोटोग्रामेट्रिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट से मुतालिक मामला दूसरी बेंच को मुंतकिल। अवाम आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के समरात से महरूम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, लेवी में इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 70 से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी 70 रुपए से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर कर दी गई। कराची के लिए फी यूनिट बिजली 6 रुपए 62 पैसे सस्ती होने का इम्कान। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत आज होगी। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में सार्फिन को 6 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए का फायदा मुतवक्के। चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में कमी की हुकूमती दरखास्त मंजूर। बुनियादी टैरिफ 45.55 से कम करके 23.57 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुस्बत खबर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अहम फैसला। रियल एस्टेट सेक्टर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज। पहली बार फरोख्त पर आयद 3% FED वापस लेने का प्लान तैयार। नॉन फाइलर्स के लिए 5% FED भी खत्म करने पर गौर। FED खात्मे से मुतालिक तरमीम की इजाजत IMF से मशरूत। इजाजत मिल गई तो FED का खात्मा जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होने का इम्कान है। बजट में कम तनख्वाह लेने वालों को टैक्स में रिलीफ देने पर गौर। सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट की तजवीज। 50,000 से ज्यादा तनख्वाह वालों के लिए सालाना आमदन की शरह बढ़ाई जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का मुसव्वदा आसान और सिलेबस में तब्दीली का इम्कान। तजावीज की हतमी मंजूरी IMF से मशरूत होगी। कराची में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की एक और बड़ी कामयाबी। मेमन गोट सच्चल में ऑपरेशन। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द सज्जाद शर उर्फ बबलू गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा भी बरामद। दहशतगर्द इससे कबल भी कत्ल, इक़दाम कत्ल और धमाका खेज मवाद रखने के मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। कराची और अंदरून सिंध हसास मकामात की रेकी करके साथियों को बताता था। लाहौर में दोस्ती न करने पर लड़की का मुबैना अगवा और हिरासानी का वाकया। मुतासरा लड़की का वीडियो बयान। वजीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। कहा, मुल्ज़िम सूबाई रुकने असम्बली पंजाब का करीबी रिश्तेदार है। सियासी असर रसूख की बिना पर संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। ओकाड़ा में वजीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम को तहसील इंतजामिया ने मजाक बना दिया। सफाई कमरे वाले अमले ने बेनजीर रोड पर कचरे को आग लगा दी। धुएं के साथ ही हुकूमत पंजाब की स्मोक तदारुक पॉलिसी भी हवा में उड़ गई। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सियाही आफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मजमूई तादाद 26 हो गई।